नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। तो भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप सभी ने आंसर दिया था सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ही आंसर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच तमिल राइटर वॉज ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। तो किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। पहली चीज़, इस बार का जो सरस्वती सम्मान है वो तमिल राइटर को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ किसको मिला, तो शिव शंकरी को यह अवार्ड दिया गया है। अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, अब ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शिव शंकरी जी को, उनके बहुत सारे नोवेल्स हैं लेकिन उनका एक नोवेल है सूर्या वंशम, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक, यहाँ पर सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये अभी तक टोटल 32 अवार्ड दिए जा चुके हैं। जो वंशाम है इसको मिलाकर, शिव शंकरी जी को मिलाकर। ठीक, अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा, सुधा मूर्ति जिनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। जॉन फॉसे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर की फील्ड में। और नरगेस मोहम्मदी, इनको नोबेल प्राइज़ पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला है। नोबेल की बात करें फिज़िक्स में तो 3 लोगों, पियरे अगोस्टिनी, फ्रेंच क्रूज और एनी एल हुलियर को मिला है। और वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वाति नायक, जिनको बॉर्लोग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चेतना मारू की पहली नोवेल है वेस्टर्न लेन, जिसको बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। राइट्स लिमिटेड, ये सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 प्राप्त कर चुकी है। प्रवीणा अंजना, जिन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 को जीता है। नज़मा अख्तर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया के द्वारा दिया गया। और 12 साइंटिस्टों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर दिस ईयर एथलीट ऑफ द ईयर। तो विश्व एथलेटिक के द्वारा इस वर्ष के लिए एथलीट ऑफ द ईयर से किस भारतीय को यहाँ पर नामित किया गया है। आंसर, ये नीरज चोपड़ा को इस बार नामित किया गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय में ये जेवलिन थ्रो करते हैं और लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल भारत को जिताकर ये लाए हैं। अभी रिसेंटली में एशियन कप हुआ, माफ़ कीजिएगा, एशियन गेम्स हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और भारत को 100 मेडल पाने में इनका भी एक अहम रोल रहता है। ऑलमोस्ट हर जगह परफॉर्मेंस में ये बेहतर करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 में इनको प्लेयर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है, इनके नाम को। ठीक, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 19th एशियन गेम्स में भारत ने जो ईरान की टीम है इसको कबड्डी में हरा दिया। और याद रखिएगा, भारतीय मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, दोनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और अन्नू रानी, जिन्होंने होंगजू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। लिएंडर पेस, ये पहले एशियन मैन बने हैं जिन्हें
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट किया गया है। सिफ्ट कौर शर्मा ये भारत के लिए गोल्ड मेडल 19th एशियन गेम्स में जीती हैं। भारत को टोटल 28 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने 107 मेडल एशियन गेम्स में जीते हैं और हांगझू चाइना में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पर 3 मस्कट रखे गए थे। अंतिम पंगाल ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। कार्लोस सेज कारों की रेस जो होती है उसमें सिंगापुर की कारों की रेस ये जीत चुके हैं। भारत की टीम ने एशियन कप में, ये क्रिकेट का कप है जिसको जीत लिया 8वीं बार। प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 8 महीने का करंट अफेयर इसमें डिटेल में कवर किया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली इंडियन PSU कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट। तो फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? आंसर भारतीय सिर्फ इकलौती NTPC को यहाँ शामिल किया गया है। NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेकंड नंबर जिसको जो इकलौती PSU बनी है जिसको फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये एक महारत्न कंपनी है भारत की। 700 जो कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया वर्ल्ड में, उनमें 261 रैंक भारत के NTPC की रही है। याद रखिएगा, NTPC की बात करें तो 1975 में फाउंड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गुरमीत सिंह इसके चेयरमैन और MD हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, उसमें सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? आंसर है ये रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए यहाँ पर इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया। रोहित शर्मा ने 126 सिक्सेस लगाकर टॉप पोजीशन पर, दूसरे पर महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे पर युवराज सिंह हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे ओवरऑल सारे फॉर्मेट की बात कर लें तो इसमें क्रिस गेल टॉप पोजीशन पर है, 553 सिक्सेस इन्होंने लगाए हैं और दूसरे पर रोहित शर्मा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर्स इन द नेशनल ओपन चैम्पियनशिप। तो राष्ट्रीय ओपन चैम्पियनशिप में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बना दिया? तो आंसर होगा ये बनाया है मणिकांता H होबलीदार ने। किसने? मणिकांता H होबलीदार। ध्यान रखिएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने 100 मीटर की जो रनिंग होती है उसमें उसे 10.23 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। वैसे पहले क्या रिकॉर्ड था? तो पहले सिर्फ मिली सेकेंड में 10.26 सेकेंड टाइम था, लेकिन अब मिली सेकेंड में इन्होंने यहाँ पर इस नए रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया है। इससे पहले किसके नाम पर रिकॉर्ड था? तो अमिया कुमार मलिक के नाम पर ये रिकॉर्ड था और अब मणिकांता H होबलीधर के नाम पर ये रिकॉर्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन, S सच्चिदानंद मूर्ति हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड। तो S सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर वो जर्नलिस्ट थे। वो जर्नलिस्ट के साथ साथ वो भारत के इस जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो भारतीय किसके? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के, और वो मेंबर भी रहे हैं प्रेस काउंसिल के। अभी उनका निधन हो गया, 68 ईयर ओल्ड वो थे इस समय। अगला क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक गेम्स
द प्रपोजल टू इंक्लूड क्रिकेट वॉज अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ये लॉस एंजलिस 2028 में जो होने वाला जो ओलंपिक गेम है उसमें यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये कौन सा समर ओलंपिक होगा? उसी में अभी पेरिस ओलंपिक तो 2024 में हो जाएगा, लेकिन 2020 चार साल के बाद होता है, तो 2028 में लॉस एंजलिस में होगा ओलंपिक। उसी में जो क्रिकेट है इसको इंक्लूड करने की बात कर दी गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाच हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि 2028 ओलंपिक में लॉस एंजलिस में जो होगा उसमें जो ये गेम है क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। क्रिकेट के साथ और भी दूसरे गेम इंक्लूड होंगे, जैसे बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। ये 5 गेम को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक इसमें 111 रही है, 111 रही है। याद करने में आसानी होगी। तो 2023 की हंगर रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें भारत की रैंक जो अफ्रीकन देश हैं, पश्चिमी अफ्रीकन देश हैं, उनके लगभग बराबर बताई गई है, बस उनसे ही अच्छी बताई गई है। पाकिस्तान से भी भारत की जो रैंकिंग है वो ख़राब बताई गई है। 111 पोजीशन भारत को 125 कंट्रीज़ में दी गई, और 100 में से जो स्कोर होता है उसमें 28.7 भारत को मिला है, जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। मतलब भारत में जो हंगर की कैटेगरी है वो सीरियस कैटेगरी लाई करती है, हंगर सेवरिटी की रैंक जो उनकी रैंकिंग है उसमें। इसको 2015 से लगातार जारी किया जा रहा है और भारत इसका लगातार ऑब्जेक्शन कर रहा है। यहाँ पर बात करें भारत की पिछले बार की रैंकिंग की, तो पिछले साल भारत को 121 कंट्रीज़ में 107 रैंक मिली थी। उससे पहले 101 रैंक मिली 116 कंट्रीज़ में। भारत की रैंक कंट्री बढ़ती है और भारत की रैंक भी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इस बार याद रखिएगा 111 भारत की रैंक रही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? ये हड्डियों में जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द और उसमें जो रिसाव होता है लिक्विड का वो होने लग जाता है, जिसकी वजह से सूजन वगैरह आ जाती है। इसीलिए इस डे की इस बीमारी को या इस डिसीज़ को की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इसको 12 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में ऑब्ज़र्व करते हैं। याद रखिएगा, इसे किसने अनाउंस कब किया गया? 1996 में पहली बार इसको अनाउंस किया गया था। और किसके द्वारा? तो अर्थराइटिस इंटरनेशनल के द्वारा इसे अनाउंस किया गया। ये 12 अक्टूबर को हर साल ऑब्ज़र्व होता है। इस साल इसकी थीम लिविंग विद RMD मतलब रियूमेट्रिक एंड मस्कुलोस्केटल डिसीज़ एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। ये एक प्रकार की सिम्टम होते हैं जब हमारे जोड़ों में दर्द या स्वेलिंग होती रहती है, जिससे कि यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी पेन महसूस होता है। और इसी गठिया जो ये अर्थराइटिस है, इसकी बीमारी को या इसके सिम्टम को कम करने के लिए, जागरूकता के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। आगे बात करें तो अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया जो कि भारत के साथ कोलैब कर चुका है ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन के लिए। नई दिल्ली में भारत की G20 पार्लियामेंट्स स्पीकर समिट ऑर्गेनाइज कराई गई है। उत्तर प्रदेश जो कि गंगेटिक डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर चुका है। और अरुणाचल प्रदेश में 7 नए ब्रिज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत 8 ब्रिक्स कंपटीशन
कॉन्फ्रेंस 2023 8 नंबर की ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसका इनॉग्रेशन अशोक भूषण ने किया है। टोकनाइजेशन किससे रिलेटेड है? तो ये पेमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था लास्ट ईयर। प्रोटीन बाइंडर्स को अब फसाई ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब इनको आप मिल्क में नहीं मिला सकती, क्योंकि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ऑपरेशन अजय भारत ने चलाया है, जो कि इज़राइल और हमास में फंसे हुए भारतीय हैं, उनको वहां से निकालने के लिए। पुर्तगाल, जो कि पुर्तगाल के द्वारा भारत के गोवा में काजू लाया गया और आज वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और गोवा के लिए इनको जीआई टैग भी दिया गया। 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलीट फॉर दिस ईयर एथलीट ऑफ द ईयर? तो विश्व एथलेटिक्स द्वारा इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।